Hello everyone, this is Minu Dhankar and welcome back to my YouTube channel #commerce वाइज। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 9 और चैप्टर है अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल। जर्नल के क्वेश्चंस रहे थे, थ्योरी हमारी साथ के साथ हो ही रही है, थ्योरी तो कवर, बाकी एक दो वीडियो मैंने थ्योरी के लिए अलग भी डाली है। तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, एल एफ लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ये 5 हमारे इसमें सेपरेट अलग अलग से ये इस तरीके से कॉलम बनाने हैं हमें। ये हमारा जो जर्नल का, अब तक मैंने फॉर्मेट के साथ नहीं बनाए थे क्योंकि स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, इसीलिए मैंने स्पेशल अब फॉर्मेट की डाली है कि अब ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो कि फिर वो कहेंगे कि मैम फॉर्मेट तो बताए नहीं, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने वीडियो मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहे हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। यहाँ पर किसके जर्नल बना रहे हैं हम? मारुति नंदन स्टोर्स का बना रहे हैं। ठीक है, हमारी डेट हमें कौन सी ईयर की मेंशन करनी है? 2020 की करनी है। ठीक है, जनवरी 1 को जो पहली ट्रांजेक्शन हुई है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, मतलब हमने क्या किया है, एक्सपेंस हुआ है हमारा, गुड्स को परचेज किया है। तो किससे? घनश्याम से। अब यहाँ पर कहीं कैश का नाम नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, हम जब इससे उधार सामान खरीद के लाए हैं तो ये हमारा क्रेडिटर है, हम इसको बाद में पैसा देंगे। ठीक है, एक लिस्ट प्राइस है कितना? 50,000 का। इस 50,000 पे हमें जो मिला है वो 15% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, और हमें पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम अलग से नहीं दिखाते, उस अमाउंट को रिड्यूस करके ही दिखाते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमारी एंट्री हो जाएगी, ईयर हमारा है 2020। ठीक है, हम स्टार्ट करें हैं जनवरी 10 से। जनवरी 10 से सबसे पहला जो होगा हमारा वो हम कर रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक चीज़ तो क्लियर हुई कि परचेज कर रहे हैं किससे, जब कैश की बात नहीं हुई तो टू घनश्याम अकाउंट। ठीक है, यहाँ टू के बाद जो प्रॉपर स्पेस दिया गया है ये किसके लिए दिया है? यही हमारा क्या है, ये हमारा किसके लिए वर्क कर रहा है? क्रेडिट के लिए वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हमारा जो 50,000 जिस प्राइस पे हमने जो वुड्स खरीदे हैं उस पे हमें 15% क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। 15% डिस्काउंट मतलब ये हो जाएगा 7,500 का क्या मिल गया हमें? यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। और ट्रेड डिस्काउंट को और रिबेट को कभी भी अमाउंट को अलग से नहीं दिखाया जाता। इसका मतलब 50,000 का जो सामान है वो हमने कितने रुपए में ख़रीदा है? 005 9 में 2 और 4, 42,500 में ये सामान खरीदा है। तो 42,000 क्रेडिट का 500 डन। यहाँ पर हमारी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स परचेज्ड। यहाँ पर आपको घनश्याम का नाम लिखने की जरूरत नहीं कि आपने उधार में खरीदे हैं, आप इतना ही लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि उधार में घनश्याम से खरीदे हैं एट 50% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये अपनी नरेशन हो जाएगी। ये थी हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकंड हमारी ट्रांजेक्शन है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। अब हो सकता है हमने जो सामान मंगाया था वो एक्सेस में आ गया हो, ज़्यादा आ गया हो, या फिर उसकी क्वालिटी बेटर ना हो, कोई रीजन हो सकता है। हमने रिटर्न कर दिए किसको? घनश्याम को। अब किसके पास सामान जा रहा है? घनश्याम को, क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं कितना? 2,000 का। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। अब जब हमने 2,000 रुपीज़ किसको देने हैं? घनश्याम को देने हैं, और जब हमने घनश्याम से खरीदे थे तो 15% का क्या था? ट्रेड डिस्काउंट लगा था। अब जब इसको रिटर्न करेंगे तो इस पे 15% का क्या? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 300। कितना? 300। अब 2,000 का जो रिटर्न किया उसमें से 300 लेस करके कितना? 1,700 का ही क्या करेंगे? हम उसको रिटर्न करेंगे। हमारी कब की है ये है जनवरी
13। रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, हमारे पास से गुड्स जा रहे हैं, लेकिन किसके पास आ रहे हैं? डेबिट द रिसीवर। कौन रिसीव कर रहा है? घनश्याम। घनश्याम्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीव कर रहे हैं डेबिट। हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं जो हम खरीद के लाए थे। क्या खरीदा? जब एंट्री था परचेज, अब इन खरीदे हुए को रिटर्न कर रहे हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट। रिटर्न अकाउंट कितना अमाउंट? अब जब हमने खरीदे थे तो भी तो हमें डिस्काउंट मिला था, उस डिस्काउंट के साथ ही वापस करेंगे, ये ऐसे लेस करके। इस तरीके से आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1, इसको वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम भी दे सकते हो। अमाउंट हमारा 1700। नरेशन क्या हो जाएगी हमारी? बीइंग गुड्स रिटर्न एंड रिटर्न्ड एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट क्या किया हमने? डिडक्टेड किया हमने, वो डिडक्ट करके 15% का ट्रेड डिस्काउंट, तब हमने क्या किया? गुड्स को वापस कर दिया। ठीक है, आगे हमारी थर्ड है पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब हमने जनवरी 15 को घनश्याम से जब हमने खरीदे थे तो 50,000 के खरीदे थे, लेकिन उन पे हमें डिस्काउंट मिल गया था। हमने कितने के खरीदे? 42,500 के खरीदे। उसके बाद 1,700 के, वैसे तो 2,000 के थे, लेकिन 1,700 के क्या कर दिया हमने? रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब 1,700 के जब रिटर्न किए तो कितने बच गए? 0 0 0। 15 में से 7 गया 8, यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो यानी 40,800 के जो गुड्स हैं वो अभी उसका पेमेंट हमने नहीं किया है, क्योंकि हमने उधार में खरीदा था घनश्याम से। अब घनश्याम को पेमेंट कितनी करेंगे? 40,800 की करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमें कह रहा है कि उसको हमने 40,000 दे के फुल सेटलमेंट के साथ इसके अकाउंट को हटा दिया। अब हमें पेमेंट देनी थी 40,800 और दी कितनी? हमने 40,000। तो जो 800 है वो क्या है? इसका मतलब वो हमें डिस्काउंट मिल गया होगा। ठीक है, जब हम पूरी पेमेंट नहीं करते तो इसका मतलब जो अमाउंट बचा हुआ है वो क्या मिल गया हमें? 800 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया होगा। डिस्काउंट मिलेगा तो एंट्री क्या हो जाएगी अपनी? यहाँ पर कैश पे कर रहे हैं, तो किसका मिल रहा है कैश? घनश्याम क्या है? रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, घनश्याम्स अकाउंट डेबिट। घनश्याम को मिल रहा है कितना कैश? 40,000 में सेटलमेंट की है? नहीं, 40,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमें उसको कितनी देनी थी? 40,800 देने थे। हमने कैश बेशक से उसको 40,000 दिया है, लेकिन उसके अकाउंट को हमें कितने से डेबिट करना था? 40,800 कर देंगे हम, क्योंकि उसके अकाउंट को हमें क्या है? क्रॉस करना है ना। 2 क्या चला गया अपने पास से? कैश अकाउंट। कितना कैश गया है? हमारे पास तो 40,000 ही कैश गया है। ठीक है, लेकिन अब 40,800 देना था और हमने कैश दिया 40,000। इसका मतलब हमारी एक इनकम हो गई है, हमें मिल गया है डिस्काउंट। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 800 का। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी बेटा, दोनों डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमेशा सेम आना चाहिए। क्या हो जाएगी नरेशन हमारी? बीइंग कैश पेड टू घनश्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नरेशन लिखना कंपल्सरी है। ठीक है, बार बार नहीं बताई जाएगी ये बात। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000 एट 60% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें भी वही बात कर रहे हैं दोबारा से हम। यहाँ पर हमारा क्रेडिटर था घनश्याम, अब एक नया क्रेडिटर आ गया है जनवरी 20 को। क्या है? हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदे हैं? टू रघु से। क्रेडिट द गिवर, रघु से खरीदे। अब जो लिस्ट प्राइस है, हमारा जो सामान हमने खरीदा है वो 60,000 का, लेकिन इस पे हमें 10% क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। तो इसका मतलब कितने में खरीदे हैं? 6,000 को लेस करोगे 60 में से
60,000 में से 6,000 को लेस करो, 54,000 का क्या खरीद लिया हमने, गुड्स खरीदी। हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, ट्रेड को अलग से शो कराने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देंगे कितना अमाउंट 54,000 में खरीदे, 54,000। यहाँ पर भी कितना 54,000। नरेशन क्या हो जाएगी, बी गुड्स परचेज एट कितना 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, डन। अगली जो एंट्री है हमारी, अगली एंट्री है रिटर्न गुड्स टू रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। जो ऊपर वाली जो एंट्री कर रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल सेम एंट्री हो जाएगी। अब कर देंगे रिटर्न कितना, जनवरी 22 को रिटर्न किया। हम खरीद के लाए थे तो उस टाइम हमें 10% डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, अब हम जब रिटर्न करेंगे कितने के, 5,000 के रिटर्न करें तो इस पे भी तो हमें 10% डिस्काउंट वापस लगा के देना पड़ेगा। 10% डिस्काउंट कितने का, 500 का। कितना, 500 का। एक सेकेंड रुको, 54,000 के थे ना, और कितने के रिटर्न कर रहे हैं, हाँ रघु को 5,000 रुपये के क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा जो डिस्काउंट है कितना था, 10% ही डिस्काउंट था। हाँ ठीक है, 10% डिस्काउंट था, तो 500 रुपये रिड्यूस करके, जो 500 रुपीज़ हैं वो रिड्यूस करके किस में से, 5,000 माइनस 500। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4,500। 4,500 से क्या करेंगे, हम अपनी परचेज रिटर्न कर देंगे। एक मिनट, तो क्या हो जाएगी, हमने क्या किया, परचेज रिटर्न किया है। रिसीवर कौन है, रघु, रघु को मिल रहा है, रघुज अकाउंट डेबिट, क्योंकि कौन होता है, डेबिट द रिसीवर। अमाउंट हमने निकाला कि हम जब रिटर्न करेंगे तो उस पर भी 10% का डिस्काउंट हम हटा के करेंगे, तो 4,500 टू हमने क्या की है, परचेज रिटर्न, जो खरीदा था वो सामान वापस किया है, परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 4,500 का। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू रघु डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, हम इस पे भी ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके देंगे। अब कह रहा है पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब कैश कितना दे दिया, देखो एक बार, हमने जब उससे खरीदा था 54,000 का खरीदा था। ठीक है, अब जब 54,000 का खरीदा था, डिस्काउंट मिलने के बाद 4,500 के उसको वापस कर दिए, 00594, 49,500 हमें उसको पैसे वापस देने थे, क्योंकि हम उससे जो सामान खरीद के लाए थे। लेकिन कितने दे रहे हैं, 49,000 दे रहे हैं। तो अब ये 500 रुपीज़ बच गए। ये क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव। 500 का क्या हो गया, हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। जब हम पूरे पैसे नहीं देते, इसका मतलब हमें वहाँ पर डिस्काउंट मिल गया होगा। क्या एंट्री हो जाएगी हमारा, जनवरी 25। रघु के पास कैश आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, रघुस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, रघु का अकाउंट हमारा डेबिट होना चाहिए था 49,500 से, क्योंकि जब इससे सामान खरीदा और रिटर्न कर दिया था उस टाइम इतने पैसे इसको देने चाहिए थे, तो इसका अकाउंट इतने से ही डेबिट होगा 49,500। लेकिन हमने कैश किसको दिया है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, रूल क्या होता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट टू कैश। हमारे पास से क्या चला गया, कैश अकाउंट। कितना कैश गया हमारे पास से, 49,000 का कैश हमारे पास से चला गया। अब यहाँ पर बैलेंस तो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो 500 क्या है, हमें डिस्काउंट मिल गया है, इनकम है हमारी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कैश पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, डन।
ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। ओके, बाय बाय, टाटा।